बेचारा वो चला, उसने कहा बाबा जप नाम ठीक करवाया तूने। जी नाते का भाई महिलाओं क्यों बाहर निकाला, ये वे नैतिक चरित्र के पूरे पक्के भाई, महिलाओं के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं क्यों निकाला भाई, लगता है वो लड़कियां तो और कितनी राजी भी होगी, उन लड़कियों को तो मजे आ गए होंगे, एक उनका तो मिल गया और भाभी वाला लुट गया। डूंगजी जवाज, ये सिक्कर के अंदर गांव पड़ता है बाठोट पाटोदा। कौन सा गांव है? बाठोट पाटोदा। ये यहां के सामंत थे, अपने टाइम के रॉबिन हुड थे, अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट। देखो अब सुनो, देखो मेरी बात, ये दोनों काका भतीजा थे, एक का नाम है डूंगर सिंह और एक का नाम है जवार सिंह। क्या क्या नाम है? डूंगर सिंह और काका भतीजा है, बाठोट पाटोदा गांव के रहने वाले। पहले जब राजतंत्रों का दौर था तब राजा की सेना के अंदर सामंत हुआ करते, पर राजा को सेना की आवश्यकता, तो सेना लेके कौन जाएंगे? सामंत। जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने आगे राजाओं को कहा कि भाई तुम्हें सेना रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कोई खतरा होगा तो हमें बता देना, हम तुम्हारी क्या कर देंगे? रक्षा। तो सामंतों की जो सेनाएं थी वो समाप्त कर दी गई, सामंतों की अब सेनाएं किसी भी काम की नहीं, तो सामंत बेरोजगार, उनकी सेनाएं भी क्या हो गई? बेरोजगार। तो इनके पास में जो भी अपनी सेना थी, इनका आप अपने दूसरा ही काम करते हैं, और इन्होंने उस सेना का इस्तेमाल करना शुरू किया और पैसे वाले लोगों को लूट के उनका धन किसमें बांटना शुरू कर दिया? धन का पैसे वाले लोग लोगों से धन लूट लूट के, लोगों का धन चूस चूस के इकट्ठा कर रहे हैं, हम वापस चलाएंगे इस नदी को, ये इधर से ले रहे हैं, हम वापस इनसे छीन के किसमें बांट देंगे? गरीबों। और गरीब लोग सारे इनके फैन थे, तो गरीबों को लगता है ठीक है, और वास्तव में उस टाइप के थोड़े यूं भले आदमी थे कि कभी इन्होंने खुद के ऐशो आराम पर पैसे नहीं लगाए, जितने पैसे लूट के लाए अपने सेना के खर्चे के लिए, घोड़ों के खर्चे के लिए जितने चाहिए उतने रखे, बाकी सारे किसमें बांट दिए? गरीब। गरीबों मतलब जैसे किसी गरीब के कन्या की शादी है तो उसकी बेटी की शादी करवा दी, किसी का घर मान लो तूफान में उड़ गया, बारिश आई, बारिश के अंदर उसका घर टूट गया, झोंपड़े होते पहले टूट जाते, तो बाद में वो घर बनवा दिया। किसी की गाय मर गई, पशु मर गए, तो भाई घर के अंदर तो खाने पीने का वही साधन था, आपके दूध दही उसी से मिलता, उनको गाय ला के दे दी। छोटा मोटा सबका यूं काम करवाते रहते। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है देश में? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अंग्रेज ध्यान रखो। जनता अंग्रेजों के पास जाती कि साहब हम आपको देते हैं टैक्स और आप हमारी रक्षा नहीं कर पाते। ये डूंगजी जवार जी जब जी में आता तब लूटते, और उल्टा वैसे और कि पहले सूचना देते जिसको लूटना होता, इतने तारीख को इतने बजे आएंगे, चुपचाप अपने घर का सामान बाहर रख के तैयार रहना। यदि किसी भी प्रकार की होशियारी करने की कोशिश की गई तो यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें। झुंझुनू में एक जगह पड़ती है रामगढ़। कौन सी जगह? सेठों का रामगढ़ी बोलते हैं, और रामगढ़ के सेठ बहुत फेमस थे। एक दिन उस रामगढ़ के किसी बड़े सेठ को डूंगजी ने मैसेज किया कि इतनी तारीख को इतने बजे मैं आऊंगा, सेठ जितना माल मत्ता है निकाल के बाहर तैयार रखना, यदि अंग्रेजों को सूचना देने की कोशिश की तो मार दूंगा मैं तेरे को। और सेठ ने अंग्रेजों को सूचना दे दी। डूंगजी वहां पहुंचते अंग्रेज वहां सादी वर्दी में, पुलिस उनकी तैयार खड़ी थी। डूंगजी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके डूंगजी को भेज दिया आगरा। कहां भेज दिया? आगरा। आगरा जेल के अंदर बंद कर दिया। डूंगजी इनके मुख्य सरदार थे, डूंगजी को गिरफ्तार कर लिया तो इनकी गैंग टूट गई इनकी। ये जवाहर जी, ये जो जीते लॉर्ड जी, करनाल जी, जो लोग हैं, इन्होंने डाके वाके मारने बंद कर दिया, सरदार ही गया अपना। थोड़े दिन बाद है होली का त्योहार। होली के त्योहार पे सारे साथ वाले बैठे बैठे कोई हंसी ठट्ठा कर रहे थे, तो पेक वेक ले रहे थे। डूंगजी की वाइफ को बड़ा गुस्सा आया और डूंगजी की वाइफ को लगा कि देख, मेरा पति तो गिरफ्तार होके आगरा की जेल में पड़ा हुआ है और उसके साथ वाले यहां पे बैठ के मजे कर रहे हैं सारे के सारे। और उसने आके इनको डायलॉग सुना दिए कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम्हारा सरदार वहां पर आगरा जेल में पड़ा है और तुम लोग यहां बैठ के शराब पी रहे हो, यहां बैठ के हंसी खुशी मना रहे हो। तुम्हें लगता नहीं कि हमारे सरदार को छुड़ाना चाहिए? और यदि तुमसे नहीं होता तो बोल दो, मैं छुड़वा लाऊंगी मेरे पति को। लुगाई बेइज्जती कर दे, दारू उतर जाए। तो एक पीछे तू इतना ज्यादा बजा रहा है,
टेबल तोड़ेगा। हाँ, तो अब वो उनको लगा, बुरा लगा कि यार ये भाभी जी तो गलत ही कह गए, अपने इतना ज्यादा सुना गए यार। तो उन्होंने कहा भाई हम कसम खाते हैं कि अब तो डूंग जी को छुड़वा के वापस आएंगे, वरना घर वापस ही आए। अपने 30-35 लोगों की टीम बनाई, वापस जो पूरी टीम थी इकट्ठा किया कि आ जाओ वापस शुरू करते हैं अपना काम काज। और यहां से जाते हैं आगरा। कहां जाते हैं? और आगरा के किले के पास जाके बैठ जाते हो। आगरा किले के पास जाके, अब आगरा किले में जेल थी और जेल के आसपास में आप लोग नहीं रह सकते, है ना। आज भी आप जयपुर जेल है तो उसके पास में जाके आप 15 मिनट भी खड़े हो जाओगे ना तो अंदर से कोई ना कोई आ जाएगा, क्यों खड़े हो, निकलो। जेल की दूरी के अंदर कोई भी आदमी नहीं आ सकता। इन्होंने जाके डेरा दे दिया 30-35 लोगों ने वहां पे। अंग्रेजों को कौन हो तुम, यहां नहीं रुक सकते। तो लॉर्ड जी बने हुए साधु। लॉर्ड जी क्या बने हुए? लॉर्ड जी की थोड़ी हाइट लंबी थी, शरीर में डाकी टाइप के थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, तो एकदम साधु, वो भगवा वस्त्र धारण करके साधु का वेश धारण कर रखा। और लॉर्ड जी ने रिनोन जाके बात की और कहा कि साहब हम तो बारात लेके जा रहे थे। क्या लेके जा रहे थे? तो दूल्हा मर गया। दूल्हा मर गया तो हमने अंतिम संस्कार तो कर दिया दूल्हे का, पर हिंदू धर्म कहता है कि अंतिम संस्कार करने के बाद 12 दिन करने जरूरी है, इसलिए 12 दिन करेंगे हम और यहीं रहेंगे। 12 दिन तो वहीं होते हैं जहां मरता है, तो हम यहीं रहेंगे। तो अंग्रेजों को लगा यार ये नहीं मुसीबत है इनकी। अंग्रेजों ने वहां जो इंडियन थे, बाकी जो इंडियन अधिकारी थे, उनको पूछा कि क्या भला है तुम्हारे, ऐसा कुछ होता है? उनका साहब होता है, 12 दिन तो करने पड़ते हैं साहब, वरना आदमी भूत बन जाए आपको से देगा कहीं आके। तो अंग्रेजों ने कहा भाई कर कुरा लो, क्या करोगे, करना क्या है? दिन में बांचेंगे गरुड़ पुराण, मर जाता है गरुड़ पुराण का वाचन करते हैं, दिन में गरुड़ पुराण बांचेंगे, शाम को भजन करेंगे भगवान के, बस खत्म। और कुछ ही नहीं करे वहां पे। लॉर्ड जी साधु वाले वेश में बैठ गए, बाकी अपने बारातियों को सामने बिठा लिए, जितने भी जवार जीन, सांकू जीन, बाड़ू जीन जो है सबको सामने बिठा लिया। और दिन में तो गरुड़ पुराण पढ़ दे और शाम को कीर्तन कर ले, भगवान के भजन गा ले। भारतीय जनता साधु महात्माओं के चक्कर में थोड़ी रहती है, तो वहां जो इंडियन जितने भी सिपाही लगे हुए थे वो सुबह शाम जाके वहां बैठ जाते और वहां भजन होते, तब वही बेचारे हरे रामा हरे कृष्णा कर लिया करते। 11 दिन संपन्न हुए। 11वां दिन जब नाइट आई, 11वीं नाइट आई, तब कहा लॉर्ड जी ने कहा कि भाई कल अपने 12 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और कल शाम को अपने यहां से प्रस्थान करेंगे, कल निकल लेंगे, या कल रुक के अपने परसों यहां से निकल लेंगे, कल अपना लास्ट दिन है, कल अपना गरुड़ पुराण पूरा हो जाएगा, आत्मा को शांति मिले, मुक्ति धाम पहुंचे आत्मा। वहां जो इंडियन सिपाही बैठे थे उनमें से एक बेचारा को थानेदार टाइप का आदमी था, वो जाके लॉर्ड जी के पैर पड़ा कि महाराज 12 दिन तक आपने हमें इतनी भली भली बातें बताई, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और मेरे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इसका। मैं चाहता हूं सेवा का मौका दो, घर पधारो मेरे, कल जा रहे हो तो मेरे घर पे खाना पीना करके जाओ। लॉर्ड जी ने कहा कि ना, मैं साधु आदमी हूं, घर गृहस्थी मोह माया सब त्याग चुका हूं, ऐसे किसी के घर पे जाके खाना खाना मुझे अच्छा नहीं। ये तो मेरे चेले हैं तो बारात में आना पड़ गया, बाकी मैं ऐसे भी नहीं जाता हूं। उसने कहा साहब तो भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, मेरे कोई मुक्ति मिल जाए आपकी सेवा करूं तो। और लॉर्ड जी ने कहा कि यदि तू कुछ कर सकता है तो तुम्हारी जेल में मेरा एक चेला बंद है, क्या उस चेले से मुलाकात करवा सकता? उसने कहा साहब इतनी छोटी सी बात पहले कभी बोल देते कि मुझे लगा यार तुम सोचोगे कि ये उस चेले से क्यों मुलाकात करना चाहता है, बाकी अब हम कल जा ही रहे हैं तो मुझे लगता है जाते जाते उसको भी आशीर्वाद दे जाऊं। तो दूसरे दिन लॉर्ड जी को लेके गए जेल में। जो जेल में उसी दिन डूंग जी के समाचार आए कि कल काला पानी की सजा के लिए भेजा जाएगा। काला पानी मतलब अंडमान निकोबार। काला पानी का मतलब कि खूंखार अपराधी जो भी होते उनको कहां भेज दिया करते? काला पानी। और डूंग जी से खतरनाक कौन हो? उसने इतनी लूट मार मचा रखी थी इस इलाके में, तो कहा भाई डूंग जी को कहां भेजेंगे? काला पानी। तो डूंग जी